अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुब्बतुल सखरा के बारे में। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी। मैंने मेन पॉइंट जो है ना गुंबद सखरा के बारे में आपके लिए जो है ना तहकीक करके, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है इस वीडियो के ऊपर। वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट मैं आपको गुंबद सखरा के बारे में बताऊंगी। इसको डोम ऑफ द रॉक भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वो इमारत है जो एक चट्टान के ऊपर बनाई गई है। इसको गुंबद सखरा भी कहते हैं और ये जगह मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि यहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। वो कहाँ पर उन्होंने इमामत की, कहाँ पर उन्होंने अपने बुराक को बांधा और कहाँ किस जगह से वो जो है ना वो मिराज पर गए, वो सारी डिटेल में आपको बताती हूँ। पहले ये आप देख लीजिए, ये मॉडल बना हुआ है गुंबद सखरा का कि यहाँ पर अब्दुल मालिक बिन मरवान ने ये ना गुंबद सखरा के ऊपर ये जो है ना गुंबद बनवाया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो गुंबद बना है वो सुरमई है और जो गुंबद सखरा के ऊपर गुंबद बना है ये गोल्डन है। तो ये गोल्डन इसलिए है कि यहाँ पर जो थे ना बादशाह अब्दुल्ला, उनके वालिद साहब शाह हुसैन ने 200 किलो सोना चढ़ाया था इस गुंबद के ऊपर। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज की रात तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को यहाँ पर इमामत करवाई थी। इस जगह पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी और उनके पीछे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो नमाज पढ़ी। यहाँ पर इमामत करवाने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गुंबद सखरा के अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ से मिराज पर गए। इस जगह इमामत करवाई थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जगह आप करीब से देख लीजिए। और यहाँ पर इमामत करवाने के बाद गुंबद सखरा के अंदर तशरीफ़ ले गए। मैं आपको वो चट्टान भी दिखाती हूँ जहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए और करीब से वो चट्टान मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बारे में भी डिटेल आपको बताती हूँ। चलें जी, गुंबद सखरा के अंदर जाते हैं और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर ये डोम ऑफ द रॉक जो बनाया गया है किस वजह से बनाया गया है। ये जो गुंबद सखरा का अंदरूनी हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना गुंबद सखरा को बनाया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छा इसके ऊपर काम किया गया है जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। गुंबद सखरा के अंदर ईरानी कारपेट जो है ना वो सारी बिछाई गई है ताकि लोग आसानी के साथ नमाज पढ़ सकें और यहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं। गुंबद सखरा जितना बाहर से दिलकश और हसीन है, इतना ही अंदर से पुरसकून और दिलकश और खूबसूरत है। चले मैं आपको चट्टान दिखाती हूँ जहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई, फिर उसके बाद जो है ना वो इस चट्टान पर आए और इस चट्टान पर से जो है ना वो मिराज पर तशरीफ़ ले गए। यहाँ से ये ऊपर से आपको मैं दिखा रही हूँ व्यू इस चट्टान का। यहाँ से ये चट्टान है और इसी चट्टान से जो है ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ लेकर गए और फिर जो है ना हम पर नमाजें फ़र्ज़ हुई। पूरा वाक़या जो मिराज का है वो फिर पेश आया। जिस तरह हमारे लिए ये चट्टान जो है ना मिराज के हवाले से बहुत अहम है, इसी तरह यहूदी भी जो है ना इस चट्टान को बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं। यहूदी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ना उनको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए हुक्म मिला था, लेकिन हम मुसलमान ये कहते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है ना कुर्बान गाह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लटाया, फिर उनकी जगह अल्लाह ताला ने जो है ना वो दुम्बा भेजा। और यहूदी इस चट्टान को अपना किबला भी कहते थे। इस लिहाज से यहूदी भी इस चट्टान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना इसको अपने लिए मुक़द्दस समझते हैं। बहरहाल बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ये चट्टान इसलिए अहम है कि यहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए। इस चट्टान के नीचे एक वादी है, एक जगह है जहाँ पर सब मुसलमान जो है ना नमाज पढ़ते हैं 2 नफल। तो यहाँ से अगर हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं तो बिल्कुल इस चट्टान के नीचे जो है ना वो जगह मौजूद है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ऊपर चट्टान है और नीचे यहाँ पर ख़वातीन और मर्द जो है वो 2 नफल नमाज पढ़ते हैं और बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। यहाँ सामने आप सुराख देख रहे हैं। चट्टान के ऊपर पहले वक्तों में जो कुर्बानियाँ की जाती थी तो यहाँ से वो जितना भी खून होता था इस सुराख के ज़रिए से बाहर आता था। वो खून सारा यहाँ से फिर बह कर जो है ना वो आगे जाता था। तो ये सुराख जो है यहाँ पर बनाया गया, उस टाइम का बना हुआ ये सुराख भी
یہ راستہ ایک بنایا گیا ہے کہ جتنا بھی بلڈ خون وغیرہ ہوگا جانوروں کا وہ یہاں سے بہہ کر جو ہے نا وہ نکلے گا۔ یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کہاں پر باندھا۔ ایک چیز آپ کلیئر کر لیجئے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ گنبد صخرہ ہے۔ مسجد اقصی کہاں پر ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، اور براق کہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا یہ بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گی، کتنا فاصلہ، ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو جو ہے نا آسانی رہے سمجھنے میں۔ میری کوشش رہی آسان الفاظ میں آپ کو بتا سکوں گنبد صخرہ کے بارے میں، انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی کے بارے میں بھی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی جو آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اب اس چینل پر جو ہے نا اسلامک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، اور کوشش رہے گی کہ انفارمیٹیو ویڈیو ہو جو آپ کو فائدہ دیں، جو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول پلے کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔